जय हिंद दोस्तों। अभी आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। नंबर एक, जो आपका पेंडिंग एग्ज़ाम है और इनरोलमेंट डेट है, उस पर आपका जो फैसला है वो कब तक की आने की संभावना है और वो फैसला किस प्रकार से आएगा। नंबर दो बात, हमारी जो सरकार है वो अभी हमारे जो रक्षा बजट है उसको बचाने में लगी हुई है, ताकि हमारे जो देश के लिए जो सेना के लिए जो अपने आधुनिक हथियार खरीद सकें और हमारी जो सेना है उसको सक्षम बना सकें। और उसके अंदर जो कटौती की जा रही है वो सिर्फ सेना के अंदर से ही की जा रही है, बाकी और कहीं से कोई कटौती नहीं की जा रही। और कटौती करने के इनके क्या क्या तरीके हैं वो देखो आगे आगे होता है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंडिंग एग्जाम इनरोलमेंट डेट के केस के ऊपर। देखो, चाहे आपको कोई कैसे ही गुमराह कर रहा हो, कैसे ही बहका रहा हो कि भाई इस दिन आ जाएगा उस दिन आ जाएगा, देखो बात ऐसी है, जो ये केस है ये इतना आसान मत मानो आप कि भाई बड़ा आसान है। इसके अंदर जो सरकार है उसने इसके अंदर सेना को इन्वॉल्व किया हुआ है और अपनी तरफ से ना कह के और सारी बातें ये सेना से करवाई जा रही हैं। और जब सेना से कोई चीज़ करवाई जा रही है तो उसके अंदर जब सेना ये बोलती है कि भाई इसके अंदर हमारी सुरक्षा के अंदर ये करने से ये चूक हो जाएगी, ये करने से ये चूक हो जाएगी, तो उनकी बातों को बड़ी अहमियत दी जाती है। क्योंकि ये एक मामला है जो ये सुरक्षा का मामला है और देश की सुरक्षा का मामला है। वही बात लास्ट में आ जाती है राष्ट्रहित। तो इसको इतनी आसान मत समझो कि बड़ा आसान फैसला है कि भाई ये हमारे पक्ष में 100% आएगा ही। सरकार बड़े दाव खेलेगी और इसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो हमारे जो नेगेटिव जाती है वो जाती है कि ये फौज को सामने करते हैं। इन्होंने जो अग्निपथ योजना है वो लगाई, उसमें सेना को आगे करके और इस योजना को लॉन्च कर दिया। दूसरी बात यह है कि अगर आपका जो ये आने वाला वीक है इसके अंदर आपका अगर जो ये आ जाता है, फैसला आ जाता है, जो भी फैसला आएगा, वैसे संभावना आपकी तरफ पूरी आने की संभावना है। ये जो भी फैसला आएगा उसके अंदर अगर अगले वीक के अंदर आपका फैसला आ जाता है तो ठीक है, और पूरी पूरी संभावना है और ओपन आएगा। एक मतलब कॉपी वहां चली जाएगी, एक कॉपी वहां चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ओपन आएगा और ओपन सुनाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर इस हफ्ते नहीं आता है तो आपको अगले हफ्ते अपील करनी पड़ेगी। वो आपके जो साथी हैं या जो आपके आगे जो आपने अपने जो भी चुन रखे हैं, लीडर चुन रखे हैं, उनसे कहो कि अगले हफ्ते उन्होंने अपना जो अपील है वो लगानी पड़ेगी, ताकि आपका फैसला जल्दी आए। और दूसरी बात यह है कि अभी रही बात बजट की, तो देखो इन्होंने सबसे पहले जो बजट कम किया उसमें पेंशन की कटौती कैसे हुई, अग्निवीर भर्ती की है इन्होंने। और अग्निवीर भर्ती करने से क्या है कि 10-25% बच्चे परमानेंट होंगे, बाकी 75% बाहर आएंगे, उनको इन्होंने पेंशन देने की जरूरत नहीं है। दूसरा बजट अभी ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ट्रेडमैन हैं इनको ठेका पे रखा जाए और इनकी जो तनख्वाह है वो ठेका प्रथा की तरह दी जाए। कम तनख्वाह हो जाएगी, पेंशन देने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने यहाँ भी एक बजट को कम करने की जो रणनीति बनाई है वो यहाँ भी बनाई है, बाकी अभी तक ऐसे लागू किया नहीं है, बाकी संभावनाएं जताई जा रही हैं जो भी रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से। तीसरा, अभी एक और भी जगह है जिससे हमारे बजट को बचाया जा सकता है, और वो जगह है जो हमारी फौज दिल्ली के अंदर जो कुत्ते घुमा रही है, या कपड़े धोबी के ले जाना, धोबी से घर ले जाना, ये जो हमारी फौज काम कर रही है, बजट को यहाँ भी बचाया जा सकता है। अभी अगर हमारे ये बंदे ये बोलें कि हम ड्रेस पहनने का सपना पूरा कर रहे हैं तो ये कभी ड्रेस नहीं पहनते।
ये सिविल ड्रेस में ही रहते हैं, इनको ड्रेस से कोई मतलब नहीं है। एक आदमी जो कुत्ता घुमा रहा है, जो आदमी कपड़े इधर से उधर ले जा रहा है, वो 70,000 का आदमी है। और 70,000 का आदमी जो बॉर्डर के ऊपर जिसने काम करना चाहिए, फौज के अंदर जिसने काम करना चाहिए, वो दिल्ली के अंदर कुत्ते घुमा रहा है। क्या ये फालतू की चीज नहीं है? और इसमें ये मत सोचना आप, ये यहाँ कुत्ते घुमा रहे हैं तो इनकी जो हाजिरी है वो यहाँ है, नहीं, इनकी हाजिरी यूनिट के अंदर ही है। अगर ये बंदे की यूनिट ग्लेशियर के अंदर है, सियाचिन ग्लेशियर में, तो वहाँ का अलाउंस भी ले रहा है ये। जबकि वहाँ जो जवान हैं इनकी जगह ड्यूटी दे रहे हैं और अलाउंस ये ले रहे हैं। और वहाँ का अलाउंस आपने पता है लगभग 50,000 रुपये पर मंथ है। और 50,000 रुपये पर मंथ लेने वाला बंदा दिल्ली के अंदर कुत्ता घुमा रहा है। क्या ये बजट कम नहीं किया जा सकता? क्या कभी किसी ने जाकर देखा है कि भाई जो बंदा दिल्ली में रह रहा है उसकी हाजिरी कहाँ चढ़ रही है? इस चीज़ की तरफ कभी ध्यान दिया है? क्यों इसकी तरफ ध्यान दे दिया गया? तो यहाँ पर हमारे जो आर्मी के ऑफिसर हैं वो ऑब्जेक्शन करेंगे, और उनका ऑब्जेक्शन मान्य होगा। जवानों का ऑब्जेक्शन मान्य नहीं होता है, लेकिन उनका ऑब्जेक्शन मान्य होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जहां पर जवानों की कटौती की जा सकती है वहां पर की जाएगी, लेकिन जहां पर ये करने की जो जरूरत है वहां पर ये नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है। बाकी चाहे मेरा कहना बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जो हकीकत है वो यही है। जो सेना के अंदर एक कुक है, सफाई वाला है, उसके बाद में ईआर है, जितने भी ये ट्रेडमैन्स हैं, ये ऐसे मौके पे वहाँ काम आते हैं जहाँ पर जब बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है कि आज किसको ले आए, तो ये वहाँ हाजिर खड़े होते हैं। एक कुक होता है, उसको दादा बोला जाता है, दादा। और वो जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है ड्रेस पहन के तैनात खड़े रहते हैं। उनको निकाल के वहाँ ठेका प्रथा ला के, आज अगर वो सिविल बंदे वहाँ पर ठेका प्रथा के अंदर अंदर जाते हैं, तो क्या हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल नहीं उठेंगे? क्या वो अंदर की जो सिविल आदमी है, क्या वो अंदर की सिक्योरिटी बाहर नहीं करेगा? आर्मी का तमाशा बना दिया गया है। जिस आर्मी के ऊपर घमंड था देश को, उस आर्मी की ऐसी मिट्टी पलीत कर दी गई है कि पूछो मत। इसी सरकार ने इसी सरकार ने इस आर्मी को उठाया था, इसी सरकार ने ऐसा घेर दिया। बाकी बजट बचाने के काफ़ी तरीके हैं। क्या इसी सेना के अंदर से ही बजट बचाया जाएगा? हमारे देश के अंदर जो हमारे देश के पड़ोसी देश हैं वो परमाणु से लड़ने वाले नहीं हैं, वैसे हाथापाई से लड़ने वाले हैं। और आपने 2 या 3 बार अपने चाइना बॉर्डर के ऊपर देख भी लिया होगा, एक भी गोली नहीं चली, आदमी 20-20 मर रहे हैं। बाकी देखो, और ये अग्निवीर जो लड़ाई है, अग्निवीर का जो बंदा है वो लड़ाई के लिए फिट है, लेकिन अग्निवीर का बंदा दिल्ली के अंदर कुत्ते घुमाने के लिए भी नहीं लाया जाएगा, क्योंकि वो अनफिट है। उनके लिए ट्रेनिंग कम है उनकी। बाकी देखते हैं सरकार क्या पता इसके बारे में सोचती है या नहीं सोचती है। बाकी आपकी हम यही दुआ करते हैं कि आपका जो इनरोलमेंट डेट है और आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ जाए, और आपका भविष्य सुधर सके, आपका आर्मी की जो ड्रेस है उसको पहनने का सपना पूरा हो। हमारी यही दुआ है। भगवान ने चाही तो आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। जय हिंद, जय भारत।